अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड में बेसिकली हम ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ के अंदर हो, जैसे इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान हो, कतर पेट्रोलियम हो। जो बेसिक वर्किंग मैकेनिज़्म है ये तमाम कंट्रीज़ में सेम है। तो हम इस ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर डिटेल से वीडियोज़ बनाएँगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करेंगे। कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का काम कैसे करता है, प्रोसेस कैसे काम करता है, ऑपरेशन कैसे काम करता है, किस-किस सेक्टर की जॉब्स वैकेंसीज़ होती हैं और उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिफाइनरी बेसिकली होती क्या है। रिफाइनरी में बेसिकली इन जो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसको रिफाइन करके डिफरेंट जो है सेक्टर्स हैं, जैसे गैसोलीन है, डीज़ल ऑयल है, फर्नेस ऑयल है, इन चीज़ों में कन्वर्ट करके या डिफरेंट जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बना के मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। अगर हम इसको बाय डेफिनिशन देखें तो ये है एन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन वेयर सब्सटेंस इज रिफाइंड, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्रियल जगह जहाँ पे जो सब्सटेंस है जैसे क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन किया जाता है। ये बेसिकली एक टिपिकल ऑयल एंड गैस का प्लांट है। जो लोग ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, वो तो फ़ेमिलियर होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं काम किया उसको उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल हम डिस्टिलेशन करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से वीडियोस नेक्स्ट में बनाएँगे। लेकिन इस वीडियोस में जस्ट सिर्फ रिफाइनरीज़ का ओ ओवरव्यू हम देंगे कि रिफाइनरीज़ कैसे काम करती है। तो क्रूड ऑयल बेसिकली उसकी एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन से जब वो रिफाइंड होके आएगा तो वो एक अपने जो सब्जेक्ट जो उसका यूनिट है वहाँ से वो रिफाइन होके स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाएगा और वहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ये एक आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए एक फ्लो मैकेनिज़्म मीन्स डायग्राम है जिसको हम फर्दर देख लेते हैं जो आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें। अक्सर आपने सुना होगा कि ऑनशोर पे में जॉब्स हैं, ऑफशोर पे जॉब्स हैं, तो ये ऑनशोर या ऑफशोर क्या ये चीज़ है, इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। बेसिकली जो ऑयल है जो ज़मीन से हम निकालते हैं, ये या समंदर से निकलेगा या ज़मीन से निकलेगा। अगर ये ऑयल जो फिज़िकली ज़मीन की सतह से अगर हम ऑयल निकालें तो इसको हम कहते हैं ऑनशोर, और जो रिफाइनरीज़ जो बेसिकली जो लगाई जाती हैं ये ऑनशोर लगाई जाती हैं। और ऑफशोर से मुराद मतलब जो ऑयल समंदर के बीच से निकल रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम रिग कहते हैं। ये बेसिकली रिग्स जो हैं ये तब लगाई जाती हैं जब एडवांस सर्वे किया जाता है कि इस जगह पे ऑयल है, उसके बाद ये रिग लगाई जाती है। रिग लगाने के बाद जब ऑयल डिस्कवर हो जाता है तो उसको निकाल के पाइपलाइन के ज़रिए रिफाइनरीज़ तक पहुँचाया जाता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले लेट्स सपोज़ ये एक समंदर है, यहाँ से ऑयल निकाला और एक लाइन के ज़रिए ला के स्टोरेज टैंक में इनिशियल में इसको सेव कर दिया गया। अब ये ऑयल यहाँ से निकलेगा। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक टॉवर है, और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये एक फर्नेस है। इसके जो डिटेल जो मैकेनिज़्म है हम आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें अलग-अलग हर एक सीरीज़ का चैप्टर वाइज़ बना के एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ बेसिकली काम कैसे करती है। अब क्या है, अब जब इस ऑयल को हम किसी जो क्रूड ऑयल को किसी टेम्परेचर पे जब हम उसको हीट अप करते हैं, तो वो फर्दर जो है डिफरेंट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि तब्दील हो जाता है। डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये हमें मिलता है, जो कि ये हम हमारी जो डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनमें यूज़ होता है। अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखो तो ये कुछ इक्विपमेंट्स का जनरल 3D ओवरव्यू दिखाया गया है। इसमें ये जो आपको ये जो बड़ी वाली चीज़ नज़र आ रही है, ये कॉलम होते हैं बेसिकली, और ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक्सचेंजर्स हैं, जो हीट एक्सचेंजर काम करते हैं। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं ड्रम्स, मतलब जहाँ पे कि कोई भी पेट्रोकेमिकल हो या ऑयल एंड गैस का जो यूटिलिटीज़ की जो भी सर्विसेज़ हों, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, उनको स्टोर किया जाता है। अब क्या है, अब आपको ये बीच में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अगर यहाँ पे कंप्रेसर या जो लगाए जाते हैं पंप्स वग़ैरह जिनके ज़रिए जो प्रेशर दिया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट जो अदर थिंग्स हैं जैसे इजेक्टर्स हो गए, हॉपर्स वग़ैरह हो गए, ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन एक डिटेल्स वीडियो बनाएँगे कि ये कैसे काम करती हैं। अभी
ये जो पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी, इस पिक्चर में जब भी आपने रिफाइनरीज़ के पास से गुज़रे होंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी टावर्स कहलाती हैं। जहाँ पे मतलब जो डिस्टिलेशन का या जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स का जो ये बेसिकली काम होता है। अब इन टावर्स को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर देने के लिए हीट एक्सचेंजर्स लगाए जाते हैं। उस हीट एक्सचेंजर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसे है, प्रोजेक्ट्स के अंदर उसका काम क्या है, उसका शटडाउन या रेगुलर मेंटेनेंस में उसमें कैसे काम किया जाता है, ये हम नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं, उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा जो ये न्यू सेटअप है, ये न्यू सीरीज़ है, इसमें हम रिफाइनरीज़ और पेट्रोकेमिकल जो प्लांट्स हैं, इनको कंप्लीट कवर करेंगे और इनके जो प्रोसेस के बारे में बताएँगे। लेट्स सपोज़ अगर ऑयल रिफाइन किया जाता है, तो वो निकलता कैसे है? जब ऑयल निकल आता है, तो उसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है या प्रोसेस इंजीनियरिंग वाले पर अमल कैसे करते हैं? उसके बाद जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, इनमें किस किस्म की जॉब्स आती हैं? लेट्स सपोज़ जो किस किस्म के मैनेजर्स चाहिए, फिटर्स, फैब्रिकेटर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स, रिगर्स, क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या काम करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सेफ्टी ऑफ़िसर्स और जो डिफरेंट ऑपरेशंस वग़ैरह के लोगों का क्या है, नॉर्मल टी एंड आई टीम्स किस काम के लिए होती हैं, मेंटेनेंस का काम किस तरह से होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।